हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। तो अब तक हमें ये तो पता है कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। एल्जेब्रिकली जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इज़ एलिमिनेशन एंड थर्ड इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. I have already told you about substitution method and elimination method in my previous videos. So in this video we will discuss about the cross multiplication method. So here I will not tell you about the derivation, rather I will tell you about the technique, how we solve the questions using this method. लिखने का क्या मेथड है, क्या टेक्निक है, ट्रिक क्या है चीज़ों को लिखने के लिए, वो बताऊंगी ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहली ट्रिक जो आपको याद रखनी है इस मेथड के लिए वो ये है कि कोई भी इक्वेशन आपको दी है तो उसको आप जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म का मतलब ऑल द टर्म्स शुड बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन राइट हैंड साइड देयर शुड बी अ ज़ीरो। तो सबसे पहले आप जो भी इक्वेशन है उसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद उसमें से a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यूज़ को कंपेयर करके फाइंड आउट कर लेंगे। अब जब हमें x, y के वैल्यूज़ फाइंड आउट करने होते हैं तो हम x को लिखते हैं एज अ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आता है b1 c2 माइनस b2 c1। इसी तरह से इक्वल का साइन आता है। y के डिनोमिनेटर में आता है c1 a2 माइनस c2 a1 और इज इक्वल टू 1 के डिनोमिनेटर में आता है a1 b2 माइनस a2 b1। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनको याद कैसे रखें, मुझे तो याद नहीं रहता, बट मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। a, b और c एक साइक्लिक ऑर्डर में लिख लेते हैं। जब हम x के अपॉन में लिखेंगे टर्म्स को तो x के साथ a होते हैं कोफिशिएंट्स, तो a को छोड़ देंगे हम, उसके आगे क्या होता है b, तो यहाँ b से लिखना शुरू करेंगे। अब b लिखा, b के बाद क्या आता है c, तो b c लिख दिया हमने। और जो इसके नीचे मैंने नंबर्स लिखे हैं, सबस्क्रिप्ट्स लिखे हैं, उनको लिखने का मेथड है 1 2 2 1। तो x के नीचे a को छोड़ दिया, b से स्टार्ट करेंगे, b के बाद c, तो बी सी और बी सी का कॉम्बिनेशन 1 2 2 1 और इन दो टर्म्स के बीच में हमेशा एक माइनस का साइन रहता है। अब आगे देखिए, y के नीचे लिखना है। अब जहाँ से यहाँ ख़त्म किया c पर, c से ही आगे शुरू करेंगे लिखना। अब c के बाद साइक्लिक ऑर्डर में चलें तो c के बाद a आता है, तो यहाँ पर CA का कॉम्बिनेशन रहेगा। अगेन जब हम सबस्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं तो 1 2 2 1। इसी तरीके से 1 यहाँ पर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। a पर ख़त्म किया था, a से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। अब साइक्लिक ऑर्डर पर देखिए, a के बाद क्या आता है b, तो यहाँ कॉम्बिनेशन रहता है a b। अगेन सबस्क्रिप्ट जो होंगे वो 1 2 2 1 और हर एक टर्म जो सेपरेट की जाती है वो हमेशा एक माइनस के साइन के साथ सेपरेट की जाती है। ये एक मेथड है इसको याद रखने का, अगर आप याद रख सकते हैं। अदरवाइज़ जो दूसरा मेथड है कि ये कहाँ से आया, वो ट्रिक क्या है, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना, b से स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये y के जो कोफिशिएंट्स हैं वहीं से लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले b1 b2, b के बाद आएगा c, तो c1 c2, c के बाद आएगा फिर से a, तो a1 अपॉन a2 और जहाँ से स्टार्ट किया था लिखना वहीं पर ही एंड करेंगे b1 b2। अब जो b1 b2 और c1 c2 वाला कॉलम है उसके बिल्कुल सेंटर में x लिख देते हैं। c1 c2 a1 a2 का जो कॉलम है उसके सेंटर में y लिख देंगे और a1 a2 b1 b2 का जो कॉलम है उसके सेंटर में 1 लिख देते हैं। अब देखिए इसको लिखने का क्या तरीका है। x लिखा हमने डिनोमिनेटर में। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम क्यों कहते हैं, इसी टेक्निक के कारण हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि b1 c2, उसके बाद माइनस का साइन लगता है और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि b2 c1,
तो x के नीचे आ गया b1c2 माइनस b2c1। आपको ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप ये टेक्निक सीख जाते हैं लिखना तो आप इसको डायरेक्टली लिख पाएंगे। अब इसी तरीके से देखिए y के नीचे लिखना है हमें। तो अगेन फ्रॉम अपर डायरेक्शन टू लोअर डायरेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन फ्रॉम बिलो टू अप, c1 a2 माइनस c2 a1 अगेन इज इक्वल टू, अब देखिए 1 के साथ ऊपर से नीचे, अगेन फ्रॉम डाउन साइड टू अप साइड, a1 b2 माइनस a2 b1। सिंपल। आपको ये टेक्निक सिर्फ याद रखनी है। आप लिखना स्टार्ट करेंगे b1 b2 से, यानी कि जो y के कोफिशिएंट होंगे वहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। b के बाद c आता है, c के बाद a आता है, a के बाद वापस से b पर ही ख़त्म कर देंगे और इस तरीके से आप इनको लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चंस में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर दीज टू इक्वेशंस। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74। तो मैंने आपको बताया था इक्वेशंस जो है वो जनरल फॉर्म में होनी चाहिए, इस साइड 0 दिखना चाहिए। तो पहले हम इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे। 46 को लेफ़्ट हैंड साइड ले जाएंगे, 74 को लेफ़्ट हैंड साइड ले जाएंगे, सो दैट कि हमारा राइट हैंड साइड हमें 0 दिखने लगे। अब इसके बाद इन दो इक्वेशंस को जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। a1 a2 की वैल्यू, b1 b2 की वैल्यू और c1 c2 की वैल्यू। अब लिखने की टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि हम हमेशा y के कोफिशिएंट से लिखना शुरू करते हैं, यानी कि b1 b2 से लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 3 5, फिर c1 c2 की वैल्यू, फिर a1 a2 की वैल्यू, अगेन b1 b2 से शुरू किया था, b1 b2 पर ही ख़त्म कर देंगे। अब फॉर्मूला लिखने के लिए x लिखा अपॉन, आपको बताया मैंने, फ्रॉम अप साइड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड देन फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन टू अपवर्ड डायरेक्शन। तो पहले 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 74 होगा, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 46 होगा, और दोनों टर्म्स को सेपरेट करने के लिए हमेशा बीच में माइनस का साइन होता है। इसी तरीके से जब हम y को लिखेंगे तो -46 3 से मल्टीप्लाई होगा, पहले ऊपर से नीचे आएंगे, फिर उसके बाद -74 से लेकर के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन होगा। 1 के अपॉन लिखने के लिए 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस का साइन होगा। अब ये लिखने के बाद हमारा क्वेश्चन लगभग ख़त्म है। सॉल्व कीजिए। x के साथ -222 प्लस 230 इज इक्वल टू y के साथ -138 प्लस 148 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 9। अब देखिए जब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये 3 टर्म्स मिल जाती हैं और बीच में इक्वल के साइन है। इसका मतलब कि हम x/8 को 1/1 के इक्वल रख सकते हैं। इसी तरीके से हम y/10 को भी 1/1 के इक्वल रख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को कंसीडर करेंगे, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इस मेथड का एक बेनिफिट हमारे पास ये भी है कि हमें x की वैल्यू को किसी और इक्वेशन में प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो उससे क्या होगा, अगर सपोज़ कीजिए हमारी यहाँ पर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी जाती है, x की वैल्यू अगर हमें गलत भी मिलती है तो भी उसका इम्पैक्ट y की वैल्यू के ऊपर नहीं होगा। अगर हम एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड में x की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं और समहाउ वो वैल्यू हमें गलत मिले, गलत आ जाए, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी वो भी गलत हो जाएगी। तो इस मेथड में ये चांस ख़त्म हो जाता है क्योंकि हम x और y को इंडिपेंडेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मिस्टेक्स के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। सिर्फ एक बार आप इस टेक्निक को लिखना सीख जाएंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस में कहीं आपको कोई भी मिस्टेक नहीं मिलेगी। बट स्टिल इन एग्जामिनेशन वी कंसीडर एलिमिनेशन मेथड एज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व। Cross multiplication method we will follow only when examiner will ask us to solve the question by cross multiplication method. But still it is your choice by what method you want to continue.